हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं क्लास 10th की मैथ की बात करेंगे, जो कि मैथ में किस तरह का रोल होता है। हम लोग धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते त्रिकोणमिति पढ़ लिए, 8वां लेसन पढ़ लिए। आज आ चुके हैं 8वां के बाद 9वां लेसन में, जो कि त्रिकोणमिति अनुपात की जो बात किया जाता है, जिसपे कि त्रिकोणमिति अनुपात में किस तरह का जो सवाल दिया होता है उस पर हम लोग विचार करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। जो त्रिकोणमिति अनुपात में मैंने बताया भी था, समझाया भी था कि 2024 में जो NCERT बेस पर जितनी क्वेश्चन दिया गया है उसी पर आधारित मैं बात भी कर रहा हूँ। और 2024 में न्यू सिलेबस के अनुसार जितना क्वेश्चन है सारा यहाँ पर दिया गया है और सारा हल होता जा रहा है, जिससे कि आपको अच्छा नंबर प्राप्त हो सके। और अपने जुनून के साथ, जोश के साथ, लगनशीलता के साथ ऐड होइए, जिससे कि आपको प्रॉफिट मिले। हम चलेंगे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन से पहले लेसन नंबर 9 है और त्रिकोणमिति अनुप्रयोग। मिति अनुप्रयोग। हम लोग इसमें 3 क्वेश्चंस पढ़ चुके हैं। आज हम लोग का जो क्वेश्चंस होगा 4th नंबर क्वेश्चन होगा। 4th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है इसलिए पहले पढ़ेंगे। कहा गया कि भूमि के एक बिंदु से, कोई एक भूमि है जिसके एक बिंदु से, बोला गया कि एक बिंदु से जो कि मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। एक क्या कहा गया कि पाद के 30 मीटर की दूरी पर है। ये हमारे पास क्या बोला जा रहा है, पाद का मतलब एक पद बिंदु जो कि 30 मीटर क्या बोला गया दूरी है। 30 मीटर क्या बोला जा रहा है, दूरी है। आगे दिया गया है कि इसके पास एक मीनार की बात करेंगे, पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, जो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। इसके जो बीच की यदि बात किया जाता है तो इसका उन्नयन, मैंने बताया था कि इसका उन्नयन कोण का मतलब ऊपर की बात करता है, जो कितने डिग्री की कोण की बात कर रहा है, 30 डिग्री की बात कर रहा है। तब इसके आगे की यदि बात करते तब क्या पूछा गया, मीनार की ऊंचाई। तो मीनार की ऊंचाई क्या हो गया, ए हो गया। मीनार की ऊंचाई क्या हो गई, ए हो गई। तो इसका नामकरण करते हैं, नामकरण करेंगे, ABC की बात करेंगे। क्या करेंगे, ABC की बात करते हैं। यहाँ पर इसके यदि बात प्रोसेस को देखने को मिलता है कि त्रिभुज ACB में, ठीक। अब यहाँ से मतलब प्रश्न में क्या पूछा है, लंब पूछा है, क्या दिया गया है, आधार दिया गया है। इसका मतलब कि हमारे पास जो मिला है लंब और आधार, इसका मतलब लंब और आधार किसमें आता है तो आपको नहीं पता है। तो लाल बटे के कक्का के अनुसार यदि देखा जाता है तो लंब और आधार की बात किया गया। एक क्या है मेरे पास साइन का है, ये मेरे पास किसका है, कास का। ये मेरे पास किसका हो जाएगा, टेन का हो जाएगा। टेन में क्या लिखा गया, लंब बटे के आधार। लंब बटे के आधार मतलब कि tan थीटा बराबर लंब क्या है, AB, आधार क्या है, BC। तो हमारे पास 10, अब थीटा का मान क्या है 30 अंश बराबर AB का मान क्या है H, और 20 का मान क्या है 30, BC का मान 30। अब 10 30 अंश का मान कैसे है, 10 30 अंश का मान को देखने को मिलता है तो 1 बटे के √3, 1 बटे के √3 बराबर H बटे के 30। तिर्यक मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30 बटे के √3 बराबर H, ये आएगा। इसका मतलब कि मैंने इसका प्रमेयीकरण करेंगे, लिख देंगे कि यहाँ पर अंश व हर में जो बोला गया है √3 का गुणा करने पर, अंश और हर में क्या कहा गया है √3 का गुणा करने की बात किए गए, जो कि 30 बटे के √3 गुणे √3 बटे के √3। अब इसका मैं लिख सकता हूँ 30 √3 बटे के, दोनों है 3 लिखेंगे, 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 10। इसका मतलब कि 10 √3 मीटर आएगा। ये मेरे पास क्या आ गया, मीनार की ऊंचाई। प्रश्न में पूछा गया था आपसे क्या, मीनार की ऊंचाई पूछा गया था। फिर से देखो, ये
जो बोला गया प्रश्न में कि एक भूमि के एक बिंदु से जो कि मीनार के 5 बिंदु पर 30 मीटर की दूरी की बात किए गए है, 30 मीटर की दूरी पर स्थित है। तब यहाँ पर बोला गया है कि हमको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। मीनार की ऊंचाई की यदि बात करते हैं तो मेरे पास ए से बी में की बात करेंगे तो tan थीटा बराबर ए बी बटे के बी सी की बात करेंगे, क्योंकि tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे के आधार। तो लंब ये हो गया, आधार ये हो गया, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, ए निकल के आएगा। तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, ए निकल के आएगा। tan 30 अंश का मान हो गया, अब ए बी का मान h, अब हमारे पास बी सी का मान कितना 30। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि 1 बटे का √3 बराबर h बटे क्या हो जाएगा 30। तो यहाँ पर जो बात करते हैं तो मेरे पास 3 मल्टीप्लाई किया गया, 30 बटे के √3 बराबर h। तो अंश व हर में √3 का गुणा करने की बात किया गया है, तो 30 बटे का √3 गुणे √3 बटे के 3 की बात करेंगे, जो कि 3 गुणा करने पर हमारे पास जो आएगा 30 √3 बटे के 3, 3 से 3 काट जाएगा 10 बार में, तो 10 √3 आएगा। जो मीनार की जो हाइट की जो बात किया गया था, जो मीनार की जो ऊंचाई थी, तो मेरे पास आंसर में क्या निकल के आया, कहेंगे ये निकल के आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आपको यहां तक समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, अगला क्वेश्चन जो होगा 5 में देखेंगे। ये पूरा जो मैं पढ़ा रहा हूं आपका एनसीईआरटी बुक में है, ठीक है। ये पूरा क्वेश्चन आप देखोगे भाई तो वहां पर मिलेगा, लेकिन आपको यहां पर एक चीज वादा करना पड़ेगा कि मैं मैथ पढ़ रहा हूं तो पूरा का पूरा करेंगे, अब पूरा का पूरा पढ़ेंगे, ठीक है, तभी होगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां आएगा। 5वें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। आपका जो भूमि है, भूमि का मतलब समझ रहे, जमीन पर आप खड़े हो, जमीन पर खड़े हो, 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। इसका मतलब कि मैं कुछ समय के लिए, मान लो कि ये भूमि है, भूमि की पद बना लिया, भूमि क्या बना दिया, एक बिंदु, जिसका बोला गया प्रश्न 60 मीटर ऊंची या ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। ये मेरे पास क्या है, 60 मीटर भूमि है जिसपे क्या हो रही है, पतंग उड़ रही है। क्या उड़ रही है, ये मेरे पास पतंग उड़ रही है, ठीक, ये मेरे पास क्या है, पतंग उड़ रही है, जिससे क्या बोला जाएगा, ये अब यहां से आपको पता चल गया कि क्या बोला जा रहा है, उड़ रही है। तो पतंग में लगी डोरी अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से, पतंग में जो डोरी लगाया हो अस्थायी रूप से क्या क्या मैंने बांध दिया, क्या क्या मैंने अस्थायी रूप से भूमि में बांधा। तब उस समय साथ में डोरी का जो झुकाव है 60 अंश का है। जब इसके अंदर का जो झुकाव है कितने डिग्री का है, 60 अंश का है। जो डोरी का जो झुकाव है कितने डिग्री की बात कर रहा है, 60 डिग्री की बात कर रहा है। आगे दिया गया है कि यह मानकर डोरी में कोई ढील नहीं है, मतलब ढीला डोरी नहीं होनी चाहिए, और लंबाई ज्ञात कीजिए। तब इसमें पूछा गया है कि डोरी की लंबाई, हम नामकरण करेंगे ए बी सी, हमसे इसकी बात पूछा गया है, ना कि इसकी लंबाई, बात ध्यान देना। तो हमारे पास क्या दिया गया, कड़ और लंब, कड़ और लंब। कैसे मुझे पता चला कड़ ही लंब दिया है, कुछ समय के लिए मैं सिंपल से भाषा में बता रहा हूं, प्रश्न आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से एनसीईआरटी के बुक का। उसने ये बोला गया कि मेरे पास कोई पतंग है, मैं 60 मीटर ऊंची उड़ा रहा हूं, और जो उसकी जो डोरी है, मैं डोरी को पकड़ कर किसी एक भूमि में बांध दिया। तो 60 मीटर की ऊंचाई तो किसी एक, बोला गया है कि 60 मीटर ऊंचा तो ये लगा गया है, किसी एक भूमि से बांध रहा हूं, तो उसकी लंबाई पूछ रहा है, डोरी की लंबाई। जो डोरी की लंबाई की बात किया गया, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर तो मैं लिख सकता हूँ, हल भी कर सकता हूँ, ये तो क्या है, एकदम ईजी है। कैसे, क्योंकि नहीं आएगा तो फिर इस पे लगा देंगे लाल बटे का, क्या दिया है, लंब और कड़। लंब और कड़ किसमें मिला, साइन में मिला।
तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए सी बी में, लिख दिया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब में क्या है ए बी, कर्ण में क्या हो जाएगा ए सी। तो यहाँ पर यदि बात करते हैं साइन 60 अंश बराबर ए बी का मान क्या है 60 बटे के ए सी का मान पता नहीं। साइन 60 अंश का मान कितना होता है तो आपको पता होना चाहिए कि √3/2। क्या ये मान हमको कैसे याद रहेगा सर, मैं बार बार भूल जाता हूँ। तो यहाँ पर यदि मान याद करना होगा आप अच्छे से याद कर सकते हैं। 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश। यदि साइन की बात करते हैं 0 हो जाएगा, 30 अंश के बाद 1/2, 1/√2, √3/2 इसका मान। इसी का उल्टा क्या होता है, कास का होता है। 10 का निकालने के लिए क्या करेंगे, तो मेरा जो पिछला वाला वीडियो वहाँ से भी देख सकते हैं। जो इसकी जो वैल्यू होती है उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये कास वाले को उल्टा रखकर जो मेरे पास आएगा वो 10 क्या आ जाएगा। फिर 10 की वैल्यू को उल्टा कर लिख देते हैं, फिर 10 और साइन की जो वैल्यू होती है उसको लिख हल करते हैं। तो वहाँ पर इस तरह का सेक की वैल्यू आ जाता है, सेक की वैल्यू उल्टा कर, क्योंकि मैं एक चीज़ में सारा चीज़ में पढ़ाकर हमारे वीडियो में अपलोडिंग है। तो यहाँ पर बात करते हैं तो मेरे पास निकल के है √3/2, 60/2, ठीक यही आ गया। सॉरी 60/AC, तिर्यक मल्टीप्लाई कर दिया तो AC बराबर निकल जाएगा, इधर आ जाएगा 60 × 2/√3। तो यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिला कि इसका अंश और हर में गुणा कर देते हैं, इजी हो जाए। अंश व हर में √3 का गुणा करने पर, जब गुणा करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा 60 × 2/√3 गुणे √3/√3 AC बराबर लिखेंगे। तो यहाँ पर जो हो जाएगा 60 × √3/3 आ जाएगा, और गुणे 2 है तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, 3 दूना के 6, 20 आ जाएगा। तो 2 दूनी के 4 मतलब 0 लगा दे 40 √3 इतने मीटर की क्या मेरे पास है एक पतंग है। AC का मान कितना आ जाएगा मेरे पास, तो कहेंगे AC का जो मान आएगा मेरे पास 40 मीटर √3 मीटर की आएगा। कोई डाउट होगा, जैसे पिछला देखा सेम उसी तरह किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करते हैं, इसमें कोई डाउट एक बार और बता दें, देख लीजिए। अब हमारे पास एक पतंग है, उड़ा रहे हैं, जिसपे हमारा कोड जो दिया गया 60 अंश का, अब मीनार की ऊंचाई 60 दिया गया, तो इस तरह का बात तो दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखो पूछो कि क्या क्या दिया गया है, तो यहाँ पर साइन दिया गया, लंब दिया, पढ़ का, जो कि यहाँ पर इस तरह की बात को दर्शाकर लिखा जाता है, बताया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है। कोई एक लड़का जिसकी लंबाई 1.5 मीटर है। ठीक, आगे चलो। एक लड़का 30 मीटर लंबे ऊंचे भवन के कुछ दूरी पर है। एक लड़का है जो भवन की लंबाई भी है 30 मीटर है। तो हमारे पास डायग्राम के अनुसार प्रश्न संख्या 6 की बात करेंगे। तीस मीटर है। ठीक, ये पूरे भवन की जो लंबाई दिए गए 30 मीटर है। कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा है, कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा है। तो मैंने कुछ समय के लिए लड़का को इसी में मैंने मान लिया, ये मेरे पास लड़का की लंबाई 1.5 यही बोला गया 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है। ठीक,
जब उसने भवन की ओर जाता है, जब ये भवन की ओर मतलब कि पहले यहां पर था तो कुछ समय के लिए भवन की ओर जा रहा है, तब उसका शिखर की ओर उसकी आंख से जो भवन की जो उसकी आंख जो भवन से ओर 30 डिग्री और 60 डिग्री का, पहले कितने डिग्री का 30 डिग्री, फिर कुछ दूर गया तो उसकी आंख से कितने डिग्री पर भवन का कोण बन रहा था 60 डिग्री। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर बोला गया है तो बताइए कि भवन की ओर कितने दूरी तक चल कर गया, तो भवन को कितनी दूरी तक चल कर गया, तो यहाँ पर अब इसका निकालना पड़ेगा, इसका नामकरण कर लो A B C D। अब इसको जो है A मान लो D डैश B डैश, कोई दिक्कत, B डैश इसको D डैश इसको मान लिया क्योंकि उसी को डबल मान दिया, क्या दूसरा नंबर रखने की आपकी इच्छा करें तो ABCD में कोई भी रख सकते हो, कोई गलत नहीं है। यदि इसके बाद जो नंबर की यदि बात किया जाए सब्ट्रैक्शन किया जाएगा, जो 30 में से जो भवन की जो लंबाई दिया गया है उसी में से घटा दिया जाता है। तो यहाँ पर जो घटाने की जो बात किया जाता है, जो दर्शाने की जो बात की जाती है, हम लोग को इसी तरह का बात को दर्शाना है। लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहले तो अभी हल नहीं कर रहे हैं ज़्यादा, तो यहाँ पर पूरी लंबाई कितना दी गई, ए और बी डैश के बीच की लंबाई कितनी है, तो पता चला कि ए बी बराबर ए बी प्लस बी बी डैश बी डैश। तो क्या बी बी के डैश की जो वैल्यू ए है तो ए वाली जो वैल्यू सेम होगी, हाँ दोनों की, जब ए वाली डी की जो वैल्यू होगी बी बी की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो क्या इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू पता चला कि 30 है। क्या ए बी का पता है, नहीं, बी बी के पता है, बी डैश की पता है, हाँ 1.5 पक्षांतर कर दिया, 30 में से 1.5 घटा दिया तो मेरे पास ए बी बराबर आ जाएगा। इसमें से 30 में से घटाओ भाई 5 आ गया, 10 में से जाएगा, अरे 9 में से किया जाएगा 8, 28.5, इसका मतलब आ गया 28.5 आ गया ए बी की लंबाई। अब आपको पता चल गया कि इसकी लंबाई यहाँ से यदि पूछी जाएगी तो हम क्या लिखेंगे 28.5। ये तो पूरा लंबाई दिया गया था, 30 क्या है पूरी लंबाई है, लेकिन 28.5 क्या निकल के आया, उसकी ए बी की लंबाई आएगी। आप आराम से निकाल कर रख सकते हैं। कहेंगे पहले किसका निकालें, पहले किसका निकालोगे, पहले इसका निकाल लो या तो इसका निकालो, कहोगे पहले हम छोटे वाले को निकालेंगे। लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज ए सी बी, पहले पूरा का निकाल लो और कंफर्म हो जाएगा वहां से तुमको, ए डी बी में। अब यहां पर देखो तुमसे क्या क्या पूछा गया है, लंब और आधार की बात करेंगे। जब लंब और आधार की यदि बात करते हैं तब यहां पर लिखो, तो लंब और आधार किस में आता है, tan में, क्योंकि लाल बटे कक्का के अनुसार लंब और आधार tan में आता है। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहां पर लिखेंगे ए बी बटे के आधार क्या हो जाएगा बी डी। tan थीटा का मान कितना हो जाएगा 30 अंश, ए बी का मान कितना है, ए बी का मान हमारे पास 28.5 है, बटे की बी डी की वैल्यू कुछ दिया है, नहीं दिया है, बी डी रहने दो। तो यहां पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√3 बराबर 28.5 बटे की बी डी बराबर कितना हो जाएगा 28.5 √3 हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ओ बी डी की लंबाई तो निकल के आ गया। तब उसके आगे की यदि बात करते, तब यदि उसके आगे की यदि बात करेंगे तब कैसे लगेगा, तब उसके आगे की यदि बात क्या बचा, त्रिभुज
ए सी बी, क्योंकि ये तो हल के लिया, ए सी बी ठीक, ए सी बी में यदि ए सी बी की यदि बात करते हैं तब यहां भी क्या टेन तो यूज कर लिया, आप कॉट का प्रयोग कर लो, टेन के बाद कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे के लंब, आधार क्या है बी सी और लंब क्या है ए बी, तो यहां पर हो जाएगा कॉट 60 अंश बराबर, यहां पर हो जाएगा BC का मान कुछ लिया है नहीं बटे के, अब हमारे पास जो बचा क्या है, AB की लंबाई कितनी दी गई है 28.5 ये दिया गया है। अब काट 60 अंश का मान कितना हो जाएगा, तो हम बोलेंगे 1 बटे के अंडर रूट 3 हो जाएगा, 1 बटे के अंडर रूट 3 बराबर BC बटे के 28.5, तिरक मल्टीप्लाई कर दिया 28.5 बटे के अंडर रूट 3 बराबर BC, ये निकल के आया। क्या मेरे पास तो दो वैल्यू निकल के आ गया, तो यहाँ पर हमारे पास प्रश्न पूछा गया है कि कितना चला दूरी कितना तय किया था कि 60 डिग्री का कोण बना था, कितना दूरी तय करवाया उसने कि 60 डिग्री का कोण बनाया, तो हमारे पास तो मैं दोनों की वैल्यू निकाला हूं, हाँ लिखेंगे बी डी बराबर क्या निकले हो तुम भैया, तो BC प्लस सी डी, BD की वैल्यू कितनी आई थी, तो कहोगे 28.5 अंडर 3, 28.5 अंडर 3 बराबर BC का मान कितना है, कहेंगे BC का मान अभी निकाल कर आए हैं 28.5 बटे के अंडर 3 बराबर प्लस CD का मान कितना है, का हमको पता नहीं क्योंकि CD तो निकालना है, ठीक। अब यहां पर क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, 28.5 अंडर 3 माइनस 28.5 बटे के अंडर 3 बराबर CD, 28.5 यहाँ पे दोनों में कॉमन कर देंगे, तो मेरे पास क्या है ब्रैकेट में अंडर 3 माइनस 1 बटे के अंडर 3 बराबर CD। इसके बाद क्या करेंगे, तो हम कहा कि देखो भाई इसका गुणा कर दिया जाएगा, तो इसको 28.5 को 0 करते रहने दो, इसका इसमें गुणा करते तो 3 हो जाएगा माइनस 1 बटे के अंडर 3 बराबर CD। तो यहाँ पर यदि बात करते हैं तो इसको घट जाएगा, तो 28.5 गुणे 2 बटे के अंडर 3 बराबर CD, ये निकल के आया क्या, हाँ। अब इसका जो अंडर 3 दिया गया है तो यहाँ पर लिख लो अंश हर में अंडर 3 का गुणा करने पर, गुणा करेंगे तो गुणा करने पे मेरे पास आएगा क्या 28.5 गुणे 2 बटे के अंडर 3 गुणे अंडर 3 बटे के अंडर 3 दोनों का कर देंगे तो मेरे पास आ जाएगा 28.5 गुणे 2 गुणे अंडर 3 बटे के 3 से काटेंगे 3 9 27 3 5 15, क्योंकि 3 से काटेंगे 3 7 21 सॉरी 3 9 27 28 से 27 जगह तो 1 बचेगा, इसके साथ ले लेंगे तो 3 5 15, अब 2 का गुणा करेंगे 2 5 10 दशमलव और 2 9 18 का 19 दशमलव इतना, तो मतलब इसको अच्छे से लिख सकते हैं कि 19 अंडर रूट 3, ये क्या आ गया मेरे पास 19 अंडर 3 मीटर। CD की जो लंबाई जो बोला गया था वो कितना आएगा निकल कर, CD की जो लंबाई है वो कितनी निकल के आई, तो हम बोलेंगे कि CD की लंबाई 19 अंडर रूट 3 मीटर आ गई। यहाँ तक किसी कोई डाउट है तो बोलो, किसी कोई डाउट है, इसका जो आएगा 19 अंडर रूट 3, एक बार और समझ लो
हमारे पास जो प्रश्न दिया गया है कि ये कोई मीनार है। सबसे पहले दिया गया कि लड़के की लंबाई दिया गया था 1.5 मीटर है। ठीक, समझो कि मेरे पास ये लड़का है, कुछ समय के लिए लड़के की लंबाई 1.5 है। ठीक, और हमारी मीनार है, जो मीनार की जो लंबाई 30 मीटर है। तो लड़का जब चला तो कितना दूरी तय किया कि 60 डिग्री का कोण बना। मगर यहाँ पर प्रश्न में ये बोला गया है कि पहले लड़का जिस बिंदु पर खड़ा था उस समय उसका कोण 30 डिग्री का बना था। कुछ दूरी तय किया, जैसे कि मैंने कुछ दूरी तय किया तब मेरा कोण कितने डिग्री का बना, 60 डिग्री का बना। तो मैं कितना दूरी चला, तो ये दूरी की यदि बात किया गया तो कितना दूरी चला। तो मेरे पास कुल यहाँ पर दिया गया डायग्राम, तो समझ गए कि लड़के की लंबाई 1.5 है, ये भवन की लंबाई 30 मीटर है। जो कि मैंने बोला कि AB की लंबाई यहाँ पर AB डैश होगा, यहाँ पर डैश लगा लीजिए, AB डैश, क्योंकि A है, B डैश की बात करेंगे A तो तभी तो 30 आएगा। AB की लंबाई मुझे पता नहीं था, AB रहने दिया। B डैश, इसकी वैल्यू दोनों के सेम होगी, इसीलिए 1.5 रखा गया। इसको पक्षांतर कर दिया गया 30 में से, तो 30 माइनस 1.5 में से घटाया गया तो 28.5 आ गया। AB बराबर आ गया। त्रिभुज अब बताया गया रहा है कि पहले मैंने पूरे का निकाला, फिर उसके बाद जो छोटे वाला का निकाला, जो मैं चला था पूरे का निकाला, तो tan थीटा बराबर AB बटे के BD आया। कैसे AB बटे के BD आ जा रहा, तो मैंने बताया कि लाल बटे कक्का के अनुसार मैंने काम कर रहा हूँ, जिससे कि आपको यहाँ से कंफर्म हो जा रहा है कि लाल बटे कक्का के अनुसार किससे लगाया जा रहा है। आगे देखा AB बटे के BD आ गया। tan 30 अंश की बात किया, AB का मान कितना है, जो मेरे पास 28.5 आया था। BD का जो है B और D का मान कुछ नहीं दिया, तो इसे रख दिया। tan 30 अंश का मान कैसे याद रखें, मैंने भी जस्ट बताया कि कैसे याद रखना है। 1/√3 3 मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास आ गया कि BD बराबर 28.5 √3 है। आगे देखा गया तो मेरे पास जो चला था तो यहाँ तक C पर पहुँचा। जब C पर पहुँचा तो मेरे पास आया क्या, त्रिभुज ACB की बात करेंगे। जब ACB की बात करेंगे तो cot थीटा बराबर BC बटे क्या हो गया, AB, क्योंकि आधार बटे के लंब की बात करेंगे। आधार क्या BC, लंब क्या है AB, इसकी बात करेंगे। cot 60 अंश बराबर BC बटे के 28.5 आ जाएगा। तो यहाँ पर cot 60 अंश का मान लिखा गया 1/√3, जो कि BC बटे के AB का मान हमको पता है कि 28.5 है। cot 60 अंश का मान होता है 1/√3 होता है। अब यहाँ पर BC 3 मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, 28.5/√3 ये BC का मान है। मतलब इसकी लंबाई पता चल गई, लेकिन इसकी लंबाई पता चला नहीं चला। तो क्या मुझे एक चीज दिखा कि यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है BD है बराबर। तो यहाँ पर लिखा गया कि BC प्लस CD, मतलब BC प्लस CD दोनों आएगा वहाँ पर, क्योंकि BC प्लस CD जब दोनों आएगा तो यहाँ पर तो मैंने वही लिखा हूँ। तो यहाँ पर BD की जो वैल्यू क्या 28.5 बराबर, अब BC की वैल्यू कितनी आई थी 28.5 इसको राइट कर दिया, प्लस CD नहीं लिख दिया गया तो छोड़ दिया। मैंने राइट से लेफ्ट गया तो मेरे पास माइनस हो जाएगा। 28.5 यहाँ भी था, 28.5 यहाँ पर था, कॉमन कर दिया तो मेरे पास √3 माइनस 1/√3 आ गया, बराबर CD आ गया। अब यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि इसका 3 मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो अंडर में अंडर गुणा किया तो अंडर हट जाता है, 3 आएगा, सिर्फ 3 - 1 हो गया। इसको जो करते हैं 3 में से 1 घटाया गया 2/√3 CD का ही बराबर आया। तो मैंने बोला कि यहाँ पर अंश और हर में √3 का गुणा कर दिया। जब अंश और हर में गुणा किया तो मेरे पास निकल क्या आया, मेरे पास निकल के यही आएगा कि √3/√3। तो यहाँ पर लिखा गया कि 28.5 × 2 ×
√3 जो 3 दोनों गुणा किया 3 आ जाएगा। 3 से काटेंगे 3 9 27, 28 में 27 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 लगा देंगे तो 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा तो 3 5 15, 9.5 आ गया। तो 95 दूना के 190, मतलब कि 2 5 10 19 लगाए, 2 9 18 तो 19, ठीक। तो 9.0 का वैल्यू कुछ नहीं हटा देंगे, √3 था। इसीलिए लिखेगा CD की जो लंबाई है 1900 √3 मीटर आया या चला। भवन की तरफ कितना चला? 19 √3 मीटर चला। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? चलते हैं नेक्स्ट। आगे की तरफ पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है मेरे पास, एक भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर के ऊंचे भवन है। 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगे एक संचार, मतलब कि कुछ समय के लिए समझो कि मेरे जो घर मेरा बनाया गया है उस पर मैंने संचार लगाया। जैसे DTH लगाते हैं, बहुत से घर के ऊपर बैनर लगाने के लगा दिया जाता है, पोस्टर जो लगता है। तो पूछा गया या वहाँ पर कोई मैंने कुछ भी लगा सकती है जिसके कारण मुझे फायदा हो। देखिए क्वेश्चंस की उस तरह का होता है कि नहीं। तो बोला कि उन्नयन कोण 45 अंश से 60 अंश हो जाता है। जब मेरा घर बना था तब उस समय मतलब कि मेरे दिया गया प्रश्न में कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे एक भूमि है। क्वेश्चन नंबर 7, एक भूमि है, ये समझो मेरे पास भूमि है, भूमि से 20 मीटर के भवन है, मेरा घर है। इसके ऊपर मतलब मेरे घर है, घर के ऊपर एक मैंने क्या लगा दिया? संचार लगाया। इसका नाम क्या रख दिया? संचार। ये दिए गए एक संचार। तब इस समय जब लगा था तब और इस समय जब लगा था तब, दोनों में डिफरेंट है। प्रश्न नहीं बोला कि जब लगा तो मेरे पास जो कोण बना था 45 अंश। रियल बात है। आप कुछ समय के लिए तुम ही सोचो, जब मेरे पास जब घर की लंबाई थी तो 45 अंश का बन रहा था। यदि कुछ उस पर बनवा देते हैं या कुछ लगवा देते हैं तो मुझे कैसे देखना पड़ता है? ऐसे। पहले मैंने ऐसे देखा, फिर उसके बाद कैसे देखा? तो उसके बीच में जो आया, जो एंगल की जो बात किया जा रहा है, तो पहले 45 अंश का फिर 60 अंश का कोण बन रहा है। इसका मतलब कि मेरे पास जो यहाँ पर जो कोण बना 45 डिग्री का, फिर यहाँ पर जो बना 60 अंश का बना। समझ में आया? तब प्रश्न में क्या पूछा गया है? मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। तब टोटल मीनार की ऊंचाई, जो संचार तो निकालेंगे, तब जाकर टोटल इसकी लंबाई, कुल लंबाई ज्ञात करने के लिए बोला जाएगा। तो पहले नामकरण कर लो, ABCD, या ऐसे लिख सकते हो ABCD, ऐसे भी लिख सकते हो। जैसे तुम्हारी इच्छा पड़े तो ऐसे लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी भाई देखो इच्छा है कि मैं सीरियल नंबर से लिखता हूँ, सीरियल नंबर से आगे बढ़ता हूँ, जिससे कि बच्चा को यहाँ पर समस्या ना हो। इसीलिए मैं इसको सीरियल नंबर से बार बार लिखता हूँ, जिससे कोई इसको दिक्कत ना हो।
चलते हैं, ऐसे प्रश्न में क्या पूछा गया, पता चल गया कि यहाँ पर मीनार की ऊंचाई पूछा जा रहा है। मीनार की ऊंचाई की यदि बात किया गया, चलते थोड़ा थोड़ा देखते हैं प्रश्न। पहली बात तो मैंने छोटे वाले से बात करेंगे, ये तो दिया गया है, तो हम क्या निकालेंगे यहाँ पर, आधार निकाल लेंगे। जैसे ही आधार निकालेंगे तो फिर टोटल निकालने में आराम हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पर लिखो त्रिभुज BDC में क्या है, लंब और आधार। लंब और आधार किसमें दिया होगा, tan में, tan थीटा बराबर, तो ये BC बटे के CD, tan 45 अंश, BC का मान कितना है 20, CD का मान दिया नहीं, रहने दो। tan 45 अंश का मान 1 है, 20 बटे के CD, तिर्यक मल्टीप्लाई करें, CD बराबर कितना है 20 मीटर। ओ, इसका मतलब इसकी लंबाई जो दिया कितना दिया था 20 मीटर। तब प्रश्न में कैसे लगाएंगे आगे, तब प्रश्न बोला गया है, तब हमारे पास जो CD का जो लंबाई तो पता चल गया यहाँ पर, ये वाला। फिर से लिखेंगे त्रिभुज ADC में, ठीक। tan ले लिया तो काट को देख लेते हैं, काट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ आधार बटे के लंब। आधार क्या है CD बटे के AC, ठीक। अब इसके टोटल लंबाई कोई पूछेगा, आप क्या बताओगे यहाँ पर 20 प्लस x, इसको मैंने क्या मान लिया, इसके बीच के जो डिस्टेंस है इसको क्या मानेंगे, x मान लेंगे, ठीक। ये तो मैंने संचार लिखा है समझने के लिए, ठीक। आगे चलते हैं, काट इसका 60 अंश बराबर CD का मान कुछ दिया है, हाँ 20 दिया था, अभी जस्ट पता आया था कि CD का मान 20 दिया है। AC का मान कुछ दिया है, AC का मान 20 प्लस x दिया है, 20 प्लस x दिया है। काट 60 अंश का मान कितना होता है, तो 1 बटे के अंडर रूट 1/3 बराबर 20 बटे के 20 अंडर रूट 20 प्लस x, तिर्यक मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, तो तिर्यक मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, तो मेरे पास 20 प्लस x बराबर 20, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 हो जाएगा, ठीक। क्योंकि इसका इधर गुणा किया, इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर किया, 20 प्लस x 20 अंडर 3, 20 को मैं पक्षांतर कर दूंगा, 20 अंडर रूट 3 माइनस 20, तब 20 दोनों जगह है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 20 कॉमन हो जाएगा, तो अंडर रूट 3 माइनस 1 क्या आएगा, इतने मीटर की मेरे पास भवन की जो ऊंचाई, जो संचार की x की जो बात किया गया था, तो x की जो वैल्यू कितनी निकल के आई, 20 अंडर रूट 3 माइनस 1 आया, क्योंकि इसकी ऊंचाई की जो बोला गया, संचार की जो ऊंचाई की जब बात किया गया, तो जो भवन के ऊपर हमारे पास जो क्या निकल के आया, 20 ब्रैकेट में अंडर रूट 3 माइनस 1 की बात की गई, जिसके कारण हम लोग क्या क्या इस तरह का कर सकते हैं और बता सकते हैं। क्लियर हुआ यहाँ पर, यहाँ तक कोई डाउट तो हमारे हिसाब से नहीं, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। तो इस तरह के यदि प्रश्न देखने को मिलता है तो आप कर सकते हैं, जिसके कारण आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग कल इस पे विचार करेंगे। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा 8वां, जो कि एक पेस्टल वाला है, उसको देखिएगा, गौर से करिएगा, जिसके कारण आप लगेगा ठीक है, नहीं लगेगा तो मैं इसको लगवा कर पूरा कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। ओके, जय हिंद, जय भारत। और दूसरी बात है कि मैंने एक बात कहने के लिए भूल गया, हमारा चैनल SWS या स्टूडेंट विद सूर्यकांत चैनल से जुड़े और
अपने फ्रेंडों में, अपने ग्रुपों में, और स्कूल जा रहे हैं, आप सभी लोग स्कूल लगभग भी जाना शुरू कर दिया है। आप अपने फ्रेंड को बताइए मेरे चैनल के बारे में और उनसे बोलिए कि एक बार ज़रूर पढ़ें, जिससे कि उनको लाभ मिलेगा। और मेरा कोशिश भी रहेगा कि उनको पूरा का पूरा लाभ मिलेगा। ठीक है, ओके। जय हिंद, जय भारत।